हेलो दोस्तों, आपको सच्ची हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी। आज हम आपको सब्सक्राइबर्स द्वारा भेजी गई कुछ सच्ची कहानी बताएंगे। मेरा नाम नीलेश साहू है। मेरा जन्म तो रायपुर में हुआ था, पर अब मैं वेरावल सिटी में रहता हूँ। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरी नौकरी छूट गई थी और मेरे पास खाने पीने के पैसे भी नहीं बचे थे। हालत इतनी बुरी थी कि कई जगह से उधार लेकर खाने पीने का खर्चा चलना पड़ रहा था। उन दिनों कुछ भी करके मैं पैसे कमाने के लिए तैयार था। पैसों की तंगी की वजह से मैं इतना डिप्रेस था कि सही गलत का फर्क भी मिट चुका था। अपनी उसी कंगाली के दौर में एक बार मौत के मुंह में जा पहुंचा था। करीब 6 महीने पहले की बात है। मेरा पड़ोसी अनुराग मेरे घर आया। उसने मुझसे कहा कि यार, पैसे कमाने का एक आइडिया है। मैंने कुछ भी पूछे बिना अनुराग को हाँ बोल दिया। मैंने उसे कहा कि काम कुछ भी हो, पैसे मिलने चाहिए। अच्छाई बुराई भाड़ में गई। पेट में आग लगती है तो रोटी से ही आग बुझती है, आदर्शों से नहीं। अनुराग ने कहा कि आज रात 12 बजे तैयार रहना। 3 घंटे का काम है और 5,000 मिलेंगे। आधे तेरे और आधे मेरे। मैंने डील डन कर दी। उस रात अनुराग रिक्शा लेकर ठीक 11 बजे मेरे घर आ गया। मैं भी कुछ भी सोचे बिना उसकी रिक्शा में सवार हो गया। मैंने देखा कि रिक्शा में फावड़ा, कुल्हाड़ी और अन्य खुदाई के औजार थे। मैंने हंसते हुए अनुराग को बोला कि भाई, किसी का खून करने तो नहीं जाना है ना। अनुराग बोला कि ना रे, चिंता मत कर, मैं हूं ना, कुछ लफड़ा नहीं होगा। थोड़ी ही देर में अनुराग ने रिक्शा एक कब्रिस्तान के पास रोक ली। फिर मुझे कहा कि चल फावड़ा और कुल्हाड़ी ले ले, हमें अंदर जाना है। हम दोनों दीवार कूदकर अंदर गए। मुझे काफी डर लग रहा था। अनुराग एक ताजी दफन की हुई कब्र पर आकर रुक गया और मुझे बोलने लगा कि इसे खोदना है। उसकी बात सुनकर मेरे तो होश उड़ गए। मैं भागकर कब्रिस्तान से बाहर आ गया। रिक्शा के पास खड़े होकर अनुराग ने समझाया कि सीधे काम के कोई एक दिन में 5,000 नहीं देता है। अगर तुझे यह काम नहीं करना है तो निकल यहाँ से, मैं किसी दूसरे को ढूंढ लूंगा। कुछ देर सोचा, फिर मुझे ख्याल आया कि वैसे भी जो मर चुका है वह तो मर ही चुका है। उसकी लाश का कौन क्या करेगा, उससे अब किसी को क्या फर्क पड़ेगा। वैसे भी अगर कुछ करके पैसे नहीं कमाए तो मेरी लाश भी किसी गटर के पास पड़ी होगी। थोड़ी ही देर में हिम्मत करके मैं उस घिनौने और गलत काम के लिए राजी हो ही गया। कुछ ही देर में हमने उस कब्र को खोदकर लाश बाहर निकाल ली। वह एक अधेड़ उम्र की औरत की ताजी लाश थी, जिसे शायद उसी दिन सुबह में दफनाया गया होगा। उस लाश की बदबू सिर फाड़ देने वाली थी। जैसे तैसे करके हमने उसे रिक्शा में डाला और खाली कब्र मिट्टी से ढक डाली। उसके बाद जल्दी से हम दोनों भागकर रिक्शा की ओर गए। रिक्शा के अंदर देखा तो हमारी जान निकल गई। वहां रिक्शा से लाश गायब थी। यह अजीब घटना देखकर मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने अनुराग को बोला कि यार, भाग चलते हैं। अनुराग भी बोला कि हाँ यार, यह तो भूत प्रेत का मामला लगता है। हम दोनों फौरन उस जगह से भागने लगे। अनुराग ने फौरन रिक्शा चालू करना शुरू किया, पर उसकी रिक्शा चालू हो तब हम वहां से भागे ना। अचानक हमारी नजर कब्रिस्तान की ओर गई। हमने देखा कि वह मुर्दा औरत अपनी कब्र पर बैठी थी और हमारी ओर देखे जा रही थी। अंधेरे में साफ दिख तो नहीं रहा था, पर पक्का अंदाज था कि वहां पर वही मिट्टी सने लाल कपड़ों वाली औरत थी जिसे हमने खोदकर निकाला था। एक लाश को इस तरह अपनी कब्र पर बैठा देखकर हम दोनों की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। हम दोनों रिक्शा छोड़कर ही वहां से भाग निकले और सुबह उजाला होते ही हम रिक्शा वहां से खींचकर वापस ले आए। उस दिन मैंने तो कसम खा ली कि भूख से मर जाऊंगा, पर पैसों के लिए ऐसा खतरनाक और घिनौना काम नहीं करूंगा। दूसरी कहानी। मेरा नाम विजय शर्मा है। मेरे पिता एक बिजली कंपनी में कर्मचारी हैं। आज से करीब 1 महीने पहले की बात है। माँ ने मुझे मंडी जाकर सब्जी लाने को कहा। मैं अपना काम निपटा कर बाजार की ओर जाने लगा, तभी अचानक मुझे जोर जोर से एक कुत्ते के रोने की आवाज आने लगी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो पता चला कि वहां पर एक अंडर कंस्ट्रक्शन मकान था। मुझे लगा कि भूख के मारे कुत्ता रो रहा होगा, इसलिए सब्जी लेकर आते वक्त मैं पाले बिस्कुट का पैकेट लेकर उस मकान की ओर जाने लगा ताकि उस कुत्ते को कुछ खिला सकूं।
अभी मैं मकान के दरवाजे तक पहुंचा तो और जोर जोर से कुत्ता रोने लगा। इसके साथ साथ उस मकान की खुली सीवेज बन रही खुली टंकी का छिछला पानी जोर जोर से उछलने लगा। यह सब देखकर मेरे हाथ पांव फूल गए। मैं सब्जी का थैला और बिस्कुट वही गिराकर उस खुली टंकी की ओर भागा। मुझे लगा कहीं पानी भरी टंकी में कुत्ता डूब रहा होगा, लेकिन जब मैंने वहां अंदर झांका तो मेरी रूह कांप गई। उस जमीनी टंकी के खड्डे में एक काला कुत्ता सिसक रहा था। पहले तो मुझे लगा कि वह उसमें गिर गया होगा, लेकिन थोड़ी देर वही रहने पर मुझे खौफनाक हकीकत का पता चला। कुत्ता एक कोने में सटा हुआ था, फिर भी उसका पैर बार बार पानी के अंदर खींचा जा रहा था। मैंने थोड़ी हिम्मत करके आसपास से छत भरने का लट्ठा उठाया और उस टंकी के छिछले पानी में घोंपने लगा। वो मेरी हिम्मत थी या बेवकूफ़ी ये पता नहीं, लेकिन मैं वह सब करे जा रहा था। लगातार लट्ठा छिछले पानी में घोंपने के बाद मुझे एहसास हुआ कि पानी के अंदर लट्ठे को कोई पकड़ रहा है। यह सब देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने झटके से लट्ठा छोड़ दिया, फिर अचानक एक भयानक घुराहट वाली चीख सुनी। उसी वक्त मेरी नज़रों के सामने वह डरा हुआ कुत्ता छिछले पानी के नीचे खींच गया, और दूसरे ही पल में मेरे सामने उस कुत्ते का कटा हुआ सर पानी में तैरने लगा। यह सब देखकर मैं फौरन वहां से भागा और नाके पर जाकर जोर जोर से चीखने लगा। लोग इकट्ठा हुए, मैं सबको लेकर उस टंकी के पास गया। वहां पर जाकर देखा तो कुछ भी नहीं बचा था। शायद उस अनजान शक्ति ने कुत्ते का सर भी चबा लिया होगा। मैं उस वक्त कुछ भी साबित नहीं कर पाया। लोगों ने मेरा खूब मजाक उड़ाया। फिर मैं घर चला आया। उस खौफनाक किस्से के बारे में बात करते हुए आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कोई माने या ना माने, मुझे पक्का यकीन है कि उस खड्डे में कोई भयानक शक्ति मौजूद है। मुझे इस बात पर और पक्का यकीन तब हुआ जब मैंने वहां एक मजदूर की मौत की खबर सुनी। आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि चप्पल की पट्टी टूटने से वह गिरकर मरा, लेकिन मेरा दिल जानता था कि उस जगह पर क्या चीज मंडरा रही है। कहा जा रहा है कि उस मजदूर का एक्सीडेंट होने के बाद वह उसी खुले हुए सीवेज खड्डे में गिरा था, जहां मैंने वह दिल दहला देने वाला मंजर देखा था। मुझे एक बात बहुत परेशान करती है, जब वह मकान बन जाएगा तो वहां रहने वाले लोगों की क्या हालत होगी। मैंने अपने बुरे अनुभव की बात फैलाना शुरू किया तो मेरे घर पर ही मुसीबत आन पड़ी। उस मकान का बिल्डर घर पर आ धमका और फिर मकान को बदनाम करने की शिकायत मेरे पापा से करने लगा। उस किस्से की वजह से पापा ने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया। अब मैं घर पर रहना नहीं चाहता था, इसीलिए मैंने हॉस्टल ले लिया।